नमस्कार मित्रों, भारतीय बहुजन स्वराज में आपका स्वागत है। न्यूज पावर, भारतीय बहुजन स्वराज की आवाज़, जो हर वक्त हरदम भारतीय बहुजन स्वराज की आवाज़ आपके साथ, आपके लिए उपस्थित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इसी सानिध्य में जनता की एक आवाज़ थी कि भारतीय बहुजन स्वराज पार्टी की ज़रूरत क्यों, वो भी समाजवादी पार्टी के बिना किसी शर्त समर्थन के साथ। समाजवादी पार्टी समाजवाद की आवाज़ है, उसकी बुलंद आवाज़ को सारी दुनिया के लोग सुनने की बाध्यता है और भारतीय बहुजन स्वराज एक अमिट आवश्यकता है जो भारतीय जनमानस के उसके विचार में, उसके सोच में, उसके संस्कार में, उसकी आवश्यकताओं में, उसकी जीवन शैली में हर पल उसके साथ होता है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज 73 वर्षों की आज़ादी के बावजूद समाजवाद की बातें सभी करते रहे, मगर उसकी आवाज़ को ज़मीन तक उतारने की कोशिशें बहुत कम हुई। निश्चित रूप से समाजवादियों ने कुछ कोशिशें की। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंटर को, जो सबसे छोटा हब होता है, जो समाजवाद और विकास के दोनों पहलुओं को तौलने के लिए सबसे बड़ा तराजू होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक छोटी यूनिट होती है विकास की तराजू को सही पैमाने में, सही दृष्टि से देखने का। आजमगढ़ का मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि चूँकि मैंने उस आजमगढ़ को देखा है बचपन से, मैंने उस आजमगढ़ को जिया है, मैं उस आजमगढ़ को जी रहा हूँ, बचपन से सपने देख रहा हूँ। 10-15 साल की उम्र से राजनीति पर चर्चाएँ सुन रहा हूँ। राजनीतिक चर्चाएँ हमारे जीवन का बचपन से ही हिस्सा रही है। हम उस हिस्से से बाहर कैसे निकल सकते हैं? ये परिवारवाद नहीं, ये पारिवारिक समाजवाद है। जिनके पास परिवारें नहीं होती, वो पारिवारिक समाजवाद से सामाजिक समाजवाद की परिभाषा नहीं समझ सकते। उन्हें परिवार से कुछ लेना ही नहीं देना होता, इसलिए उन्हें नहीं पता चलेगा कि समाजवाद पारिवारिक समाजवाद के बगैर असंभव है। इसलिए यह एक प्रश्न उठता है समाजवाद में। ये पारिवारिक समाजवाद की बात करते हैं, हाँ यही सच है, क्योंकि सच्चे समाजवाद की बुनियाद ही परिवार होती है। जो परिवार संस्कारित नहीं कर सकता, जो खुद को संस्कारित नहीं कर सकता, वो समाज को संस्कारित करने का बीड़ा कैसे उठा सकता है? इसलिए सामाजिक समाजवाद के लिए पारिवारिक समाजवाद जरूरी है। अब प्रश्न उठता है, लोगों का कहना है कि भारतीय बहुजन स्वराज आज 73 वर्ष हो गए, इतिहास के पन्नों में सदैव पेंडिंग रहा। आज तक कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। निश्चित रूप से समाजवादियों द्वारा भी एक भूल है, उनकी बहुत बड़ी चूक है कि उन्होंने इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। उनसे ये दूसरी भूल है। पहली भूल थी जब भारत स्वयं बाबा साहब जैसा विद्वान आदमी, जो क्या कहते हैं, कानून मंत्री भी थे, जो हमारी संविधान सभा के चेयरमैन भी थे, उन्हें सब कुछ पता था। फिर भी चमरिस्तान का मुंह बाबा साहब की ज़ुबान पर ताले लगा दिए और उन्हें भारत को इंडिया बनने दिया, इंडिया को पाकिस्तान से अलग होने दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से असहमत बाबा साहब भी अपनी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। कारण है मतभेद। अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थों की सीमा में जब व्यक्ति जगड़ जाता है तो समाज पीछे छूट जाता है। यही हुआ बाबा साहब के साथ। बाबा साहब अपनी लड़ाई भी अधूरी रहे, उनकी हत्या हुई या आत्महत्या, ये भी आज तक साबित नहीं हुआ। यह हम सब बहुजनों को उस यथार्थ में देखना होगा कि हम 2 हाथ पैर वाले एक मानव हैं, एक यंत्र, इंसानी यंत्र हैं। इस शरीर की यात्रा है और एक निश्चित यात्रा है, समय अवधि की यात्रा है। इस यात्रा में इस संसार के लिए, इस सृष्टि के लिए जो कुछ बेहतर कर जाने की जिम्मेदारी और दायित्व मिला है, सामाजिक सहभागिता का दायित्व मिला है, उस सामाजिक सहभागिता का दायित्व निभाना ही होगा। यही भारतीय बहुजन स्वराज की आवश्यकता है। भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति है, विचारधारा की क्रांति है, नैतिकता की क्रांति है और भारत के बहुजन समाज जो 97% भारत और भारत से प्रेम करने वाले भारतीयों का समाज है, जो आज तक न्याय से वंचित रहा है। गाँव में न्याय आज तक नहीं पहुंचा। आज भी तहसीलों में
कोई भी शायद ऐसी तहसील होगी जहाँ 5 से 10 हज़ार तक जो है मुकदमे पेंडिंग ना हो। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी तहसीलें हैं और हर तहसील में 5 से 7 हज़ार। मैं जब यहाँ पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 4 सालों में जब पहली बार यहाँ पहुँचा 2017, तो वहाँ पर मैंने निजामाबाद तहसील की आरटी लगाई। उसमें मुझे जो आंकड़ा मिला 5,000 के करीब केसेस पेंडिंग निजामाबाद तहसील की। आज के डेट में वो 6,000 से ऊपर मुकदमे पेंडिंग हो गए। इसी तरह हर तहसील में, छोटी बड़ी तहसीलों में लगभग मुकदमे पेंडिंग हो। यदि हमारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 10 तहसीलें तो इसका मतलब हर तहसील पूरे ज़िले में 60,000 से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। जब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख मुकदमे पेंडिंग होंगे, इन पेंडिंग मुकदमों में से न जाने कितने मुकदमे ऐसे हैं जो 10 साल पुराने मुकदमे, कितने ऐसे मुकदमे हैं जो 5 साल से ज़्यादा पुराने मुकदमे। हमारी मान्यता है कि कोई भी समाज विकसित समाज तब बन सकता है, सुख शांति और समृद्धि का इतिहास तब लिख सकता है, उसके सुख शांति और समृद्धि का भोग तब कर सकता है जब उस समाज में जो आम जीवन है उसको सभी संपूर्ण उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्राप्त हो, उसके बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो और रोजगार का शुभ अवसर प्राप्त हो। रोजगार का शुभ अवसर कैसे प्राप्त होगा? जब चारों तरफ शांति नहीं बल्कि अशांति। जब रोज बच्चों को आज महामारी के दौर से देश गुजर रहा है, उस महामारी के दौर में गुजरते हुए भी जो सड़कें, जो रोड है, जो सीवर नाले 5 महीने, 6 महीने, साल भर 21 महीने के अंदर बन जाने चाहिए, वो इसी 21 साल लगा दें, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 21 साल लगा दें और उसके बावजूद वो सड़कें पेंडिंग रह जाए। आज 73 वर्ष की आज़ादी में हम अपने भारत के मेन हाईवे से लिंक नहीं कर सकते। कोई भी सभी शहरों को, आज सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को, उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर को क्या हम नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर दिए? क्या 4 लेन 6 लेन प्रोवाइड कर दिए? सभी पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिए, ट्रामा सेंटर्स प्रोवाइड कर दिए, दूर दराज के गाँव को इंटरलिंकिंग कर दी? क्या सभी डिस्ट्रिक्ट में हेलीकॉप्टर, हवाई पैड की व्यवस्थाएं कर दी? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सुविधाएं कर दी? ऐसा नहीं है तो हमने इन 73 वर्षों का दुरुपयोग किया है। इन 73 वर्षों के दुरुपयोग को यदि रोकना है तो भारतीय बहुजन स्वराज को लाना पड़ेगा। हर गांव में, गांव तक डिलीवरी ऑफ जस्टिस एट होम करना है तो भारतीय बहुजन स्वराज की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति के घर पर न्याय हो, हर व्यक्ति को स्वाभिमान और सम्मान के साथ हर बेटी को समाज के किसी भी किनारे से किसी भी किनारे तक जाने का स्वावलंबी जीवन और स्वावलंबन के साथ रहने जीने का अधिकार हो, कहीं भी आने जाने के स्वच्छंद छूट हो, उस पर कोई डर और भय का आतंक न हो। ऐसे समाज की स्थापना सिर्फ भारतीय बहुजन स्वराज से ही हो सकती है। यही समाजवादियों का संकल्प भी था, लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय बहुजन स्वराज क्रांति मंच, बहुजन समाज क्रांति मोर्चे बने, बहुजन समाज के नाम पर पार्टियां बनी, लेकिन भारतीय बहुजन स्वराज का संकल्प गांव तक नहीं पहुंचने दिया गया। गांव के अंदर क्योंकि उससे बहुजन एकता हो जाती है, लेकिन हमको अपनी जातियों का वर्चस्व बनाए रखने का जो जाति खेल खेलना था, जाति हीरो बनना था, उसके चलते हम भारतीय बहुजन स्वराज की बात नहीं कर पाए और आज उसी का दुष्परिणाम है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी महान शक्तियाँ बहुजन समाज को जोड़ने वाली आज बिखर कर रह गई हैं। आज बीजेपी जैसी खलनायक पार्टियाँ जो भारत और भारत के चरित्र के साथ बच्चों जैसा, खिलौनों जैसा खेल खेल रहे हैं, उनकी भारत की 73 सालों की बनाई हुई प्रॉपर्टी, उसकी समृद्धि, उसकी शांति और उसकी शक्ति का प्रतीक स्तंभ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तक को बेच डाला गया। क्या बचा है? आपने एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, आपने BSNL जैसी
समृद्धशाली संगठन को बेच दिया, LIC जैसे समृद्धशाली संगठन को बेच दिया, फायदे वाले संगठन को। तो बचा क्या भारत के पास? तुमने रेलवे बेच दिया, रेलवे के जो है ट्रैकेस बेच दिए तुमने। डब्बे बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ, सरकारी फैक्ट्रियाँ थी रेलवे की, उसको तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। क्या कर रहे हो? क्या ऐसे भारत की कल्पना करने वाले लोग ये सिर्फ सपने दिखा करके भारत को लूटने वाले गद्दार नहीं हैं? क्या इन्हें गद्दार कहना गलत होगा? क्या इन्हें भारत की राष्ट्रीय चरित्र का दोहन करने वाला राष्ट्रद्रोही कहना गलत होगा? भारतीय बहुजन स्वराज इसलिए आवश्यक है। भारतीय बहुजन स्वराज 97% भारतीयों का भारतीय बहुजन स्वराज, सबका साथ सबका विकास, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय, किसी के साथ अन्याय नहीं, किसी के साथ अनदेखा नहीं। मेडिकल सुविधाएं हर जाति हर धर्म के लोगों को बराबर मिलेगी। शिक्षा की सुविधाएं हर जाति और धर्म के लोगों को बराबर मिलेगी। बिजली की व्यवस्था, मुफ्त सुविधाएं 300 यूनिट फ्री किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं दी जाएंगी, बल्कि सभी को दी जाएगी। हम सब भारतीय हैं, ये मान कर दिया जाएगा। जो भारतीय बहुजन स्वराज और भारतीयता का विरोध करते हैं, भारत के नाम तक का विरोध करते हैं, उन राक्षसों को भी भारत अपनाने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। आस्तीन के सांपों का भी सम्मान करता रहेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। ये भारतीय चरित्र रहा है। ये विक्रमादित्य का भारत है, अशोक सम्राट का भारत है, ये रामचंद्र जी का भारत है, योगेश्वर श्री कृष्ण का भारत है, योग मुनियों का भारत है, योग संतों का भारत है, योग ऋषियों का भारत है। इसमें जो क्षमा करता है वही बड़ा होता है। हम आस्तीन के सांपों को भी क्षमा करने की हमारी फितरत रही है, हम इसे क्षमा करते रहे। इन आस्तीन के सांपों से लड़के भी हम भारत के चरित्र की अपनी स्थापना करते रहेंगे, उसके कीर्ति के पताके हम लहराते रहेंगे। हमें भारतीय विश्व तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोकता। हम भारत का विश्व तिरंगा फहराएंगे, भारत को इंडिया से मुक्त कराएंगे। पहले अंग्रेजों से मुक्त कराया, अब इंडियन हिंदुस्तानी आतंकी हिंदवी सोच से भी भारत को मुक्त कराएंगे। भारतीय बहुजन स्वराज लाएंगे। हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं। सर्वजन हिताय बहुजन हिताय, यह भारतीय व्यक्तित्व और भारतीय चरित्र का हिस्सा होगा।